अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाओ, मैं हूं अली सरवर। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश और पीटीआई का जवाब, और साथ साथ मौलाना फजल रहमान का तस्करा भी होगा आज के प्रोग्राम में। और गुज़िश्ता रोज़ और आज बहुत ज़्यादा अब बातें की जा रही हैं, ख़ास तौर पर MQM की जानिब से पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ामात की बौछार है, और पीपल्स पार्टी की जानिब से MQM को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और वजह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो कुछ कहा कि चुगली ना करो, उसको ज़ाहिर MQM पाकिस्तान ने कहा कि जनाब ये तो खुली धमकी दी जा रही हैं। इस पर हम बात करेंगे कि सारा सिलसिला शुरू क्यों हुआ और MQM अचानक क्या ऐसा हो गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बस्ता हो गई है, और मुसलसल उनके बयान आ रहे हैं। आज भी अपोजिशन लीडर हैं अली खुर्शीदी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी मुसलसल जवाब दिए चले जा रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नवेद वली साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। दानिश बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ इस वक्त हैं मारूफ सहाफ़ी तजज़ियाकार अनीस मंसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, सबसे पहले मुज़ाकरात के हवाले से कि वज़ीर-ए-आज़म ने पेशकश की कि पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं, आ जाइए बैठ कर बात करते हैं, लेकिन PTI ने साफ़ तौर पर इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है। वज़ीर-ए-आज़म का बयान हमारे मुतालबात से हटकर है, हमने असीरान की रिहाई पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। ये चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा, जबकि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब साहब फरमाते हैं वज़ीर-ए-आज़म ने देर कर दी, उन्हें स्क्रिप्ट ताख़ीर से मिला। यानी कि उनका अपना बयान नहीं है, वो कह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म ने बयान दिया, स्क्रिप्ट उनको ताख़ीर से मिला। क्या समझते हैं सर, क्या ऊँट किस करवट बैठेगा? वज़ीर-ए-आज़म ने पेशकश कर दी, PTI ने मुस्तरद कर दी, अब आगे क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली देखें, हर गुजरते दिन के साथ मेरी बातें ठीक होती जा रही हैं। आप ही के टेबल पे मैंने कहा था। सर, आप हैरान होकर देख रहे हैं, क्यों सच नहीं बात? क्योंकि मेरे कौन सी बात सच हो गई है, मैं तो ये सोच रहा हूँ। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, अभी तो कुछ कहा मैंने ही कहा नहीं है। था कि बार बार हुकूमत की तरफ से आप पेशकशें होंगी और PTI रद्द करती रहेगी। अब वो उनके पीछे होंगे कि आ जाओ बैठ जाओ मुज़ाकरात में, और वो नहीं मानेंगे। अब वही हो रहा है। पहले वो कह रहे थे कि भाई दे दो बना दो, उन्होंने नहीं मानी, और 28 तारीख गुजर गई, देर हो गई, उन्होंने देर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म काश अपनी अपील कहूँगा मैं, ये भी कहते हैं हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, किसी को मनाना हो, किसी को कुछ देना हो, देर कर देता हूँ मैं। बहरहाल मैं समझता हूँ अभी भी देर नहीं हुई। 3 मार्च तक जो है, अगर ये मनाने में कामयाब हो गए, कोई ऐसी चीज़ दे दीजिए जो कुछ रजिस्टर में आता है, जो बार बार कह रहा हूँ, कुछ लोगों को रिहा कर दें। ये नहीं करेंगे इमरान खान को रिहा करना, कुछ को मेडिकल ग्राउंड पे कर सकते हैं। वो यास्मीन राशिद साहिबा है, इस तरह के लोगों की 4-5 हज़ार कारकुन गिरफ्तार हैं 26 नवंबर की, उनमें से कर सकते हैं जिन पे कुछ छोटे मोटे केसेस हो, और ये बात कर सकते हैं, आए बैठ के हम बात कर सकते हैं कि 26 तारीख के लिए हम कमीशन बना सकते हैं, आए बैठे। 9 मई तो हमारे हाथ में नहीं है, और उसकी चीज़ें तय कर सकते हैं। मतलब कोई बात तो दें ठोस के, आए बैठे तो शायद हो जाए। लेकिन अगर 3 फरवरी भी निकल गई तो फिर इनके लिए मुश्किल हो जाएगी, हुकूमत के लिए मुश्किल शुरू हो जाएगी, क्योंकि PTI ने अपना काम स्टार्ट कर दिया हुआ है, और वो मौलाना फजल रहमान से भी मिले हैं, अब NP वाले से भी शायद आज या कल में मिल रहे हैं, और दीगर पार्टी सुन्नी वाले भी इनके साथ हैं, और जो हुकूमत में नहीं है जी, उन सबको मिला लेंगे कि जनाब वो 8 मई के इलेक्शन जो है ऐसे थे और वैसे थे। वो जो उनका तरीक़ेकार होता है अपोजिशन का, और खाली PTI के नाम से नहीं आएंगे इस बार, वो उस जलसे में जलसा करने का प्रोग्राम है इनका। ये तमाम पार्टीज़ को लेकर आएंगे, अपोजिशन पार्टियों को लेके, जो कि अब उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। पहले एक पार्टी थी, और एक से ज़्यादा पार्टी, भले वो नाम ही क्यों ना हो लेकिन मुश्किल होगी। फिर उनको जिस चीज़ से गुजरना पड़ेगा, जो मैं बार बार भाई को बोलता हूँ, उनको फिक्र ही नहीं है कि जनाब GT रोड बंद, मोटरवे बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, वाईफाई बंद, जनाब उस सब चीज़ों से फिर वो गुजरेंगे पता नहीं कितने दिन के लिए। हुकूमत का पैसा होगा जनाब, सिंध से पुलिस बुला लो, उधर से पुलिस बुला लो, उधर लगा लो, अच्छी रोडों पे खंदक खोद देंगे, अटक पुल का पता नहीं क्या हाल करेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता था अगर मुज़ाकरात कर लेते तो यार। जनाब अनीस मंसूरी साहब, नवीद भाई को चाहिए कि ना ये ज़्यादा प्रेस रिलीज ना पड़ा करें,
उन्होंने कहा कि देर कर दी है तो इन्होंने भी कहा देर कर दी है। मैं तो शेर पढ़ रहा नहीं, उन्होंने कहा देर कर दी है तो इन्होंने भी कहा था, देर कहा कर दी है। हमेशा देर कर देता हूँ। हाँ, उन्होंने वो कह रहे हैं ना, तो मैं हमेशा नवेद भाई से कहता हूँ ये पीटीआई के इन्फ्लुएंस से निकले, सही ना, वो उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स, उनकी प्रेस रिलीजें जो ना वो ज़्यादा अच्छा असर पैदा नहीं करती हैं। अब वो कह रहे हैं कि जनाब वो उन्होंने कहा है, वो देखो झुक गए, वो मान गए, अब वो पीछे पीछे भाग रहे हैं। ये पीटीआई का मौक़िफ़ है। और वज़ीर आज़म ने अपील की है भाई, वज़ीर आज़म ने देखें रिकॉर्ड पर है। देखें, हमने आपको 4 मिनट पूरे दिए थे, सही, आप आपने बीच में जो है बोले थे वो आप। हमने जरा सा नहीं, ये बोलना खबर तो शुरू इनकी किया दुरुस्त तो- निकली ना कि जनाब अभी वो हुकूमत पीछे पीछे होगी कि यार कोई आज ये पीछे पीछे बैठ- नहीं है। तो फिर वज़ीर आज़म ने क्यों, वज़ीर ऐसे बयान है, वज़ीर आज़म का बयान है यार, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बोल रहा है। देखें, वो ऐसे उसके किसी बयान को अहमियत नहीं देते, यहाँ सारी अहमियत दी जाती है। क्योंकि वो ज़ाहिर प्रेस रिलीज वहीं से पढ़नी है, सही है, सरकारी प्रेस रिलीज आती है ना, एक, हाँ भाई ये मक्खी बनी है तो मक्खी भी ये पढ़नी तो आप समझ रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने कह दिया, उन्होंने मुस्तरद कर दिया, मामला खत्म हो गया। देखिए अली, या भी ये आगे चल politics के है, दोबारा ये शुरू होगी politics है। मुज़ाकरा। देखिए अली, ये पॉलिटिक्स है, सही है, इसमें वो बयानात दे रहे हैं कि हाँ अब उनको आ जाना चाहिए, तो उनको पता है वो नहीं आएंगे, सही है, उनको नहीं आना है, जो स्क्रिप्ट का हिस्सा है वो वही है। ये यहाँ मना कर रहे हैं, मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं, यकीन मानिए दूसरी जगह से इनको मिस कॉल भी दी जाती है ना, तो खड़े हो जाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये यहाँ मना कर रहे हैं ना कि भाई हम हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं सर, अब करेंगे, साबित नहीं करना करेंगे, होता है। नहीं करेंगे, सब साबित करेंगे। कहें तो साबित कर दूं, नहीं साबित नहीं, कहें तो साबित कर दूं। मैं जब उधर कीजिएगा जहाँ कर दो। मैं मिस कॉल पे खड़े होते हुए देखा है, मिस कॉल सर कॉल ऐसे 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 खड़े हो जाते हैं, सही ना, तो वो ना करे, हमें पता है नहीं तो क्या ये है। जो नक्शा खींचा है नवेद वज़ीर साहब ने कि अब अगर नहीं कर रहे मुज़ाकरात तो फिर पूरा पाकिस्तान आप बंद करेंगे, खंदकें खोदेंगे, शहरी परेशान होंगे, मईशत का नुकसान होगा, बेहतर ये मुज़ाकरात भी इंगेज करें आप। देखें नवेद भाई ना, मैं हमेशा वही कहता हूँ, जो ये सब नहीं होगा, नवेद 144 नहीं लगेगी। आप बात करना देना, 24 को तो यही हुआ। सवाल पूछ हाँ, ये उस जवाब पे रहिएगा, राउंड अबाउट नहीं घुमाइएगा। नहीं, राउंड मैं नहीं घुमाता, मैं प्रेस रिलीज पढ़ने का आदी नहीं हूँ, अच्छा ठीक है। सही है, मेरी आदत ही नहीं है मैं प्रेस रिलीज पढ़ूं, मैं कभी किसी सरकार का तर्जुमान ही नहीं रहा, सही है ना, तो मैं प्रेस रिलीज नहीं पढ़ता। अच्छा क्या करेगी सरकार 8 अच्छा फरवरी को? देखिए अली, पता क्या मसला क्या है, हमारे कुछ लोगों का मसला ये है कि मैं अक्सर पहले भी मिसाल दे चुका हूँ कि ये कहते हैं यार कोई खातून सड़क पे ना गुजरे रेप हो जाएगा, सही ना, ये कह रहे हैं यार हुकूमत मान ले, वरना वो तो कोई आएंगे गुंडे, वो उसको उठा के लेके चले जाएंगे। सर गुंडे नहीं, एक मैं बात कह रहा हूँ, मैं अभी देखिए, अब आप अल्फाज का चुनाव देख रहे हैं। मैंने एक वो मैंने उस पे उनको नहीं कहा, मैंने एक आपको एक कहावत, एक मुहावरतन बात की। महावरतन बात की है। अब वो ये बात कर रहे हैं, मान लो वरना हम सड़कें बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, फिर ये करना पड़ जाएगा, फिर वो करना पड़ जाएगा, फिर यूँ करना पड़ जाएगा। अच्छा भाई तुम तमीज से बात कर लो, सही है, यहाँ पर ये बात है, नहीं कर लो, वरना हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। अब वो खातून को जो है ना वो घर में बंद कर दो, सही है, बोलो नहीं बाहर नहीं निकलना, बाहर जो है ना यानी आप ये कह रहे हैं कि जी अब अगर इन्होंने दोबारा ये सब कुछ करने की कोशिश की जो 26 नवंबर को या 9 मई को इस तरह का, तो उससे ज़्यादा सख्त जवाब आएगा। देखिए जी 8 फरवरी का जो ये प्लान कर रहे हैं ना, दर हकीकत मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, मैं आपको ज़रा खुलकर इस पर बात करता हूँ, हम खबर पर बात करते हैं। 8 फरवरी को पीटीआई सोलो फ्लाइट नहीं लेना चाहती, जिस तरह अभी तक उसने नहीं ली। ये वो असल में खबर ये भी तो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन से रब्ते कर लिए। मेरी बात तो सुन लीजिए ना, मैं आपको खबर दे रहा हूँ ना कि वो राब्ते क्यों हैं, किस बेसिस पर हुए। अच्छा, हम बोले तो वो खबर नहीं है, ये बोले तो खबर नहीं। चलो बोले मैं सर, आपको डिटेल्स दे रहा हूँ, आपको डिटेल्स डिटेल दे। सही है, डिटेल्स ये है कि वो चाह रहे हैं कि जो इलेक्शन में धांधली हुई है उसको एक इशू के तौर पर डेवलप किया जाए और 8 फरवरी के दिन को उसके रिस्पेक्ट से मनाया जाए। जो खान की रिहाई वाला मामला, जो मार्च करने वाला मामला, जो 26 अक्टूबर वाला मामला है, वो 29 तारीख वाला मामला है, उसको एक तरफ रखा जाए। अच्छा, इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम ने उन्हें इनकार कर दिया है कि हम आपके साथ इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। मैं आपको खबर दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आपको जब वक्त ज़रूरत पड़ती है तो आप हमसे रब्ता करते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती तो आप जो है वो कहीं और पर मुज़ाकरात में बाद में भी नहीं है। आप कहीं पर भी रब्ते करना शुरू कर देते हैं, आप ही करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो मामला है कि पीटीआई ने इस हवाले से कोशिश भरपूर की थी कि जनाब 8 फरवरी को वो कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके कि जिसमें अपोजिशन जमातों के सहारे वो पंजाब को फतह कर सके। लेकिन अपोजिशन जमातें, जिसमें खासतौर पर मौलाना साहब का बड़ा किरदार है, उन्होंने इससे इनकार कर दिया। ये आपको खबर दे रहा हूँ, सही है, क्योंकि पंजाब के अंदर पीटीआई मूव नहीं कर पा रही थी, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के अंदर वो मूव कर पा रही थी, सिंध के अंदर मूव नहीं कर पा रही है, सही, किसी तौर पर भी उनकी वो कराची शहर के अंदर
उन्होंने सिंध उनके कौन सदर है, कहाँ गायब है वो पता नहीं चल रहा। वो होते हैं कल सांगड़ में पाए जा रहे थे वो। अच्छा, तो कहने का मकसद मेरा ये कि खबर का आंसर ये कि जो पीटीआई चाह रही थी कि 8 फरवरी के हवाले से इलेक्शन में धांधली के हवाले से और फॉर्म 47 के हवाले से कोई मूव पैदा कर सके, तो उस पर उसे कामयाबी नहीं मिली। असल उसकी एक रीज़न भी है। उसकी एक रीज़न ये है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद आपको याद होगा कि फौरी तौर पर महमूद चौधरी साहब, अख्तर नईमल साहब, इन सब ने पीटीआई की तरफ हाथ बढ़ाया था। लेकिन उस वक्त भी पीटीआई ने, और उस वक्त कई जगहों पर इन्होंने प्रोटेस्ट भी किए थे, लेकिन उस वक्त पीटीआई ने सोलो फ्लाइट लेने की तरफ तवज्जो दी। तो अब जो ट्रस्ट का लेवल है वो भी वो नहीं रहा उन लोगों के दरमियान में भी। तो खैर देखना यह है कि पंजाब के मामला कहाँ पहुँच रहा है, किस तरह से पहुँच रहा है, खबर कौन सी है। बाकी अब उसके बारे में हम चमकोइयाँ प्रेस रिलीज पढ़ते रहें, वो एक अलग बात है। जनाब देखिए, जो पहली मीटिंग हुई है पीटीआई और जेयूए में बाज़ाब्ता तौर पे, उस पर सबसे पहले जो बात की गई है, दोनों पार्टी के रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बयान से मना कर दिया है कि अब एक दूसरे के खिलाफ नहीं। मौलाना फजलुर रहमान के जो भी उस वक्त नुमाइंदे थे, उन्होंने ये क्लियर बोला कि हम इस इलेक्शन पे को नहीं मानते और हमने 12 दोबारा इलेक्शन की बात की कि दोबारा इलेक्शन कराया जाए, इसको फॉर्म 47 का इलेक्शन मानते हैं। जहाँ तक ये है कि इसमें हम साथ देंगे कि नहीं, इसमें दूसरे मीटिंग में डिसाइड करेंगे हम अपनी मुशावरत करके, जो उनकी मुशावरत, ये मुशावरत होगी 3 तारीख को। 3 तारीख को अगर उन्होंने ऐलान कर दिया तो मेरे भाई सरप्राइज़ हो जाएंगे। मैं इतना खुशफहमी में नहीं रहे कि कोई नहीं आ रहा। इनकी यही वो होती है। जब उन्होंने कहा था कि अगर आपने हमारे मुतालबात नहीं माने या मुज़ाकरात नहीं किए तो हम एहतजाज का तरीका इख्तियार करेंगे, जो हमारा जमहूरिया है उसका कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं करेंगे। तो कर दिया उन्होंने। योम स्याह बना रहे थे, बोला योम स्याह से क्या होता है, वो तो उधर सौबी में कर लेंगे। मैंने कहा था सौबी में नहीं करेंगे, और योम पे प्लस होगा, ये जलसे का ऐलान होगा। और ये हर देखिए 1 तारीख है कल, 1 से 3 तक इसको हाइप देंगे। ये 3 तारीख तक अगर इन्होंने कोई ऐलान ऐसा कर दिया जिस पे मुज़ाकरात हो सकते तो ठीक है ना। 3 तारीख के बाद ये रेल निकल जाएगी इनके हाथ से, फिर वो दूसरी चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। दफ़ा 144 लगेगा सबसे पहले लाहौर में, जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसके बाद जनाब ये बंद वो बंद, सारा कुछ वही होगा जो होगा। अनिस मंसूरी, बात तो ये भी है, लेकिन आप जो कह रहे हैं, सबसे पहले तो ये है कि लाहौर में हो सकता है डिप्टी कमिश्नर साहब इजाज़त ही ना दें, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी ये गलती होगी हुकूमत की कि वो इजाज़त ना दें। देख लें कितने लोग ले आते हैं मीनार पाकिस्तान पर। ये आने दे, मैं भी कहता हूं एक दफा लोग नहीं है इनके पास, हो सकता है वाकई उनके पास लोग नहीं निकले, फ्लॉप हो जाएगी, गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। और अगर हो भी गया तो दिल की भड़ास निकाल के डिस्प्ले हो जाएंगे। देखिए हम ना रोकने से न्यूज़ बनेगी, रोकने से बनेगी, लोग परेशान होंगे। आप शहर अगर बंद करते हो, कहें आजी जी कर ले जलसा, कितने लोग हैं आपके, देख लेते। कभी भी किसी एहतजाज के खिलाफ नहीं रहा, मैं ख़ास तौर पर कभी भी नहीं रहा। मैं हमेशा समझता हूँ कि हर एक का जमहूरी हक है। असल में हम जब पीटीआई पर बात करते हैं या दीगर चीज़ों पर बात करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा बाइस्ड हो जाते हैं कि यार ये बाइस्ड है, पीटीआई ऐसा कर रही है। हम खबर के उनसर पर बात नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि यार पीटीआई की अवामी मकबूलियत नहीं है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि पीटीआई पंजाब में ठीक है, लोग नज़र नहीं आ रहे उनके, लेकिन जलसे से पता चल जाएगा है भी नहीं है लोग। लेकिन अली पता है क्या मामला ये नहीं है ना, मामला इतना सादा नहीं है। मामला इतना सादा इसलिए नहीं है कि पीटीआई को खुद अपने अंदर और ख़ुद अपने जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, मैं इन मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहा हुकूमती सतह के, या जो चल रहे थे या जहाँ पर भी इनकी मुलाकातें हुई, वो मुलाकातें आगे नहीं बढ़ सकी और उसके बाद का नतीजा आपके सामने मौजूद है। देखिए अभी बहुत सारे तबादले, तकर्रुरियाँ और बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई हैं। अगर पीटीआई ये समझती है कि उन तबादलों और तकर्रुरियों की बिना पर वो इनिशियली इस वक्त कोई रेजिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट कर अपना प्रेशर डेवलप कर सकेगी, तो ये उनकी गलती होगी। सही, उसकी मैं बहुत ज़्यादा रीज़न बता रहा हूँ आपको। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो लोग उसी सिस्टम के हिस्से से आए हैं ऊपर, जिस पे पीटीआई प्रेशर दे सकी है। तो ये पीटीआई के लिए आसान काम नहीं होगा। मैं बहुत खुले लफ्ज़ों में ये बात कहना चाह रहा हूँ, दफ़ा 144 बिल्कुल लगेगी। देखिए हम उससे तो फिर आप एक तरफ जमहूरियत के हामी हैं यार, मैं आपसे कह रहे हैं खबर बता रहा हूँ ना। देखिए ये जमहूरियत का हिमायत होना और असल हक़ाइक़ बताना एक अलग चीज़ होती है ना। नहीं, जब मैं कह रहा हूँ कि क्यों लगेगी का तकाजा है, क्यों लगेगी, एहतजाज करने लाहौर पुरअमन शहर है, रवा दवा जिंदगी, लोगों की बारातें जा रही हैं, शादियां हैं, क्या है हुकूमत को। देखिए अलग बहस है कि लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। मैं आपको खबर का आंसर देता हूँ कि ये हो रहा है सही है। अब तो ये भी तो बोले गलत हो रहा है। ये मेरा काम थोड़ी है कि मैं आपकी तरह जो है वो पीटीआई की प्रेस रिलीज पढूं। अच्छा नहीं बहुत अच्छा हो रहा है। पीटीआई की प्रेस रिलीज नहीं फिर जमहूरियत के चैंपियन नहीं बना करे ना। मैं खबर दे रहा हूँ ना। अब मैं खबर पे तबसरा करना आपका काम है, तज्जिया करना आपका काम है। तबसरा करना और तज्जिया करना मेरा काम है, राय देना मेरा काम नहीं है कि मैं कहूँ हाँ जुल्म हो रहा है। भाई देखिए मेरी बात सुनिए,
मेरी जुल्म हो रहा है, जुल्म तो कहीं नहीं लेकिन देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, जब एक पॉलिटिकल मूव हो रही है दोनों तरफ से, 144 गलती होगी हुकूमत की, जलसे की इजाजत न देना गलती होगी हुकूमत की। देखिए मेरी बात सुनिए, 144 हुकूमत क्यों लगा रही? क्योंकि वो पीटीआई जलसा नहीं होगा फिर, जो ना 4 से जलसा ज्यादा कर- लोग इकट्ठे नहीं कि एक जगह हो सकते हैं, तो जलसा कैसे हो जाएगा? देखिए 144 लगाना कभी भी जलसे को रोकने का वो नहीं बन सकता। देखिए रैलियां भी नहीं निकलेंगी, लोग जमा भी नहीं होंगे, मीटिंग भी नहीं हो सकेंगी, देखिए तमाम जब- चीजें यही है ना। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर सही है आपके ऊपर हाथ होते हैं ना, तो आप एक जलसा नहीं, आप 1000 जलसा अब ये तो फिर 144 आबाद भी कर वाली सकते बात हैं। आपने कर दी, नहीं मेरी बात तो सुनिए ना, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। मेरी बात सुनिए ना, और जब आपके पास हाथ नहीं होता, सही है, तो आप दफा 144 लगे ना लगे वो बेमायने होती है। मेरी बात को समझिए, सही है। बात सारी ये है कि क्या अगले चंद दिनों के अंदर पीटीआई की मूव इस तरह की रहेगी कि उसे रिलैक्स पॉइंट दिया जाएगा? इसमें पंजाब हुकूमत का क्या काम है? नहीं दिया जाएगा, नजर आ रहा है वो तो मेरी बात अभी से उनके क्या मरियम वज़ीर नवाज कहने साहिबा लगे। प्रोडक्शन ऑर्डर को रोक सकती थी? भाई रोका तो हुकूमत यार आप खुद मुझे सर, बताइए। कौन लेकिन रोक रहा है? देखें प्रोडक्शन ऑर्डर की चलो बात अलग है, लेकिन दफा 41 तो रोक सकती है कि भाई करने दे जलसा, पता लगेगा कि कितने हैं। हो सकता है फ्लॉप हो, बहुत मुमकिन है फ्लॉप हो जाए। देखिए इसका मतलब है फिर लोग पीटीआई नहीं- वाले कह रहे हैं उस बात की आप हामी हैं, वो कह रहे हैं कि इस हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं है। देखिए अभी पिछले दिनों कराची शहर के अंदर पीएस पार्टी की हुकूमत के डीसी ने दफा 144 लगा दी। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, आप बताइए, मैं इनसे पूछूंगा क्या पीएस पार्टी की हुकूमत ने और उनकी इंतजामिया ने ये जी दफा 144 जी लगाई? जी जी जुबैर साहब, बिल्कुल गलत लगाई थी, क्या? मैं तो कभी भी नहीं बोलूंगा नहीं, कि सही नहीं। लगाई थी। भाई दफा सवाल ये 144 लगाने थोड़ी की है। वजह होनी चाहिए। अरे मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ क्या पीएस पार्टी ने लगाई थी दफा 144? पीएस पार्टी वाले जवाब देंगे लगाई थी, लेकिन नहीं, उनकी पीएस गवर्नमेंट पार्टी की मानी, हुकूमत है उनकी ना। जाएगी। देखिए पीएस पार्टी की हुकूमत है सिंध में, उनका वजीर आला है, उनकी बात मानिए उन पे ही आएगा। भाई जब अच्छी चीज का ग्रेड लेते हैं तो बुरी चीज का भी लेंगे। यानी इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो अली वजीर को रखा गया तो वो पीएस पार्टी ने अच्छा जी ठीक है जी, बहुत ही मामला जो है फिर इसका मतलब मुख्तसर आप दोनों ही इस बात का जवाब दीजिए कि अब होने क्या जा रहा है। मुज़ाकरात नहीं होंगे, इस तरह फिर हम देखते रहेंगे, एहतजाज होगा और सिलसिला इस तरह चलता रहेगा, ये लग रहा है सर आपको? देखिए मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ। 3 तारीख तक अभी भी 3 दिन है, 3 तारीख तक हो सकता है कोई ऐसी चीज़ आ जाए और दोबारा मुज़ाकरा जिसके बाद दोबारा मुज़ाकरा शुरू हो जाए, और 3 तारीख तक नहीं आई तो फिर दोबारा उस जगह से गुजरना पड़ेगा। लेकिन इस टाइम वन पार्टी नहीं होगी, एक से कहीं ज़्यादा पार्टी होगी, कंपोजिशन का वो होगा। जी एनिस मंसूरी साहब मुख्तसरन ये बताइए कि आज तमाम चीज़ों को आप कह रहे हैं कि जी उनके हाथ में भी नहीं है, कोई और लगा देगा, ठीक है, तो फिर 8 फरवरी भी इस तरह गुजर जाएगा, कुछ नहीं होना, ये कह रहे हैं आप? देखिए 8 फरवरी को बहरहाल पीटीआई अपनी प्रेजेंस शो करेगी, लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि 8 फरवरी को कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी मूव शुरू हो जाएगी, मैं उससे इनकार करता अच्छा एक और इसमें शामिल कर लेते हैं एक और चीज़ को, पीका एक्ट को भी हम थोड़ा सा ज़रूर डिस्कस करें। एक तरफ तो मुज़ाकरात ख़त्म, 8 फरवरी को यूम स्याह, जलसे जुलूस, रैलियाँ फलां, ये तमाम चीज़ें करने को तैयार है पीटीआई। अब ये जो पीका एक्ट आया तो ज़ाहिर है इस वक्त आज भी पूरे पाकिस्तान में सहाफ़ियों ने एहतजाज किया, तो आप भी समझते हैं कि एक तरफ अपोजिशन के साथ भी बिगाड़ी हुई हुकूमत ने, फिर ज़ाहिर है मीडिया के सामने भी अब पीका एक्ट आ गया और फिर ज़ाहिर है सहाफ़ी भी एहतजाज कर रहे हैं, मुसलसल चैलेंज भी कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों को, तो हुकूमत मज़ीद आप समझते हैं कि उसमें चली गई है? देखिए हुकूमत मुश्किलात में। मैं ये देख रहा हूँ हुकूमत पे दर पे गलत काम कर रही है, जिससे अनपॉपुलर हो रही है। पहले तो अपनी तनख्वाहों में इजाफा पंजाब में उन्होंने, आज कौमी 700 असम्बली के हवाले से बढ़ भी गया। बात करनी थी इसमें कि उन्होंने इजाफा कर दिया है। हाँ कौमी असम्बली के, आज कौमी में कर दिया इन्होंने, ये आज खबर कौमी चल रही असम्बली थी में ज़रा भी एक कर हवाले दिया, कल सेनेट में भी कर देंगे। एक तरीके से लोग बोल रहे हैं कि हमारा खाने को नहीं है, 5.5 लाख तनख्वाह वगैरह कर दी। और आप ये कर रहे हैं, आपकी वो जिस पर चीज़ें नहीं स्पीकर साहब होती। फरमा रहे हैं 10 लाख, इन्होंने कहा था 10 लाख कर दें, लेकिन मैंने देख लीजिए फिर भी 50% कर दी। हाँ, और दूसरी तरफ पूरी सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज बनी हुई है। कोई आदमी को आज़ादी नहीं है कि वो अपनी बात कह सके, हर बात पे पकड़ है, हर चीज़ पे पकड़ है। किसी को कोई बात बुरी भी लग जाए तो उस पर भी पकड़ है। अब सबको खुश करने के लिए तो मीडिया या सहाफ़ी नहीं होते ना, बिल्कुल, तो ये तनकीद वो नहीं है। कर सकते, इसका मतलब ये हुआ। दूसरा जो है ना, वो मुज़ाकरात से भागे, अपोजिशन से मुज़ाकरात से भागे, चलो भागे, अब वो जलसे की याद मांग रहे हैं। हर दौर में हमने देखा जलसा तो अपोजिशन करती ही है, उनका काम है करना। आप कहते ताकत है, आप भी कर लें उसके बराबर, शो कर लें। वो 10,000 आदमी लाए थे, हम 50,000 आदमी ले आए।
वो जलसा ना खुद करने के पोजीशन में है, बल्कि फालतू में दफ़ा 144 लगा देंगे, फिर लोगों को मुश्किलात में घुसर देंगे। तो इस तरीके से अनपॉपुलर होती जा रही है ये हुकूमत। अनिस मंसूरी साहब, इससे आपने समझते हैं कि एक तरफ अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात भी ख़त्म हो गए और योम स्याह और तमाम चीज़ें 8 तारीख को उन्होंने कह दिया, दूसरी जानिब ज़ाहिर पीका एक्ट मंजूर कराया गया है, तो उसके बाद आप और हम देख लें कि सहाफ़ी बिरादरी पूरे पाकिस्तान में एहतजाज कर रही है मुसलसल, तो कई महाज खोल रही है हुकूमत ने। देखिए, हर हुक्मरान ने ये कोशिश की है कि जब से पाकिस्तान कायम हुआ, मैंने पिछली बार भी कहा था कि गोरा अंग्रेज़ चला गया, काला अंग्रेज़ यहाँ रह गया। मामला ये है कि जिस तरीके से इंडियन उस वक्त जो एक्ट्स नाफिज किए गए और जिसमें गोरों ने ख़ास तौर पर हम जैसे लोगों पर पाबंदियां आयद की, वही सिलसिला पाकिस्तान के बनने के बाद भी सिलसिला शुरू रहा। 144 भी उसी सिलसिले की कड़ी है। 1963 में आने वाला जो एब्डो। कानून था, उसने तो सब कुछ तहस नहस कर दिया था। उसके बाद से आप किसी की भी हुकूमत देख लीजिए, तमाम हुक्मरान जितने भी आए, चाहे वो जो मीडिया के गला दबाने की कोशिश की है। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आमरी डिक्टेटरशिप हो या फिर जमहूरी अदवार हो कि जिसमें मोहतरमा का दौर हो, नवाज शरीफ साहब का दौर हो, शहबाज शरीफ का दौर हो, इमरान खान का दौर हो, सब ने ये काम किया कि जनाब हर सूरत में आवाज़ों को दबाया जाए। इस बार तो हद ये हो गई है, हद इस बारे में हो गई है कि जनाब कोई भी आप मतलब तमाम अदालतों को हर चीज़ को पसे पुश डालकर जनाब फैसला साजी, प्रोसिक्यूशन और जज यानी कि दोनों एक तरफ आकर खड़े हो गए। सबसे बड़ा अहम नुकता ये अली कि आप ये देखिए कि हमेशा सहाफ़ियों पर पाबंदियों की बात की जाती है कि जनाब इन्होंने ये बात गलत कर दी, इन्होंने ये बात कर दी। आप ज़रा सोशल मीडिया उठा के देखिए अली, हद दर्जे मजहबी मुनाफरत, मुख्तलिफ सो कॉल्ड अपने आप को उलमा किराम कहने वाले दूसरे मसालिक के मुतल्लिक क्या गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं। ये फैमिली वीलॉग्स के नाम पर किस तरीके से गालम गलोच से लेकर अखलाकियात का जनाजा निकाला जाता है, दुरुस्त। ये किस तरीके से यहाँ पर शोज किए जाते हैं। आज तक आपने किसी के खिलाफ कार्रवाई देखी? एक माजरत के साथ सो कॉल्ड आलिम दीन जो होते हैं, अपने आप को कह रहे होते हैं, वो दूसरे के मसलक अकीदे को बाकायदा चैलेंज करते हुए उनको ठेस पहुंचा रहे होते हैं। मुझे आप ये बताइए कि आज तक किसकी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है और किस पर ये कहा गया कि जनाब ये मुनाफरत ना फैलाई जाए। ये जो फैमिली व्लॉग्स के नाम पे, रोस्टिंग के नाम पे जिस तरीके का गालम गलोच का रिवाज है, आप मुझे एक बंदे का नाम बताइए कि जनाब इसको FIA ने पकड़ा और कहा कि ये नहीं होगा। तो ये कवानीन सिर्फ और सिर्फ सहाफ़ियों के लिए ही रह गए कि जो कि आईना दिखाते हैं, जो खबर देते हैं, सिर्फ उनके लिए ही आपने ये कानून रखा हुआ है और किसी के लिए नहीं रखा हुआ है। उनके लिए कोई चीज़ नहीं है कि जो इस माशरे को मज़ीद पोलराइज करते जा रहे हैं, उनके लिए क्यों आपने कोई नहीं किया हुआ इस पूरे कवानीन के अंदर? कभी आप मुझे गिरफ्तारी बता दीजिए नहीं जब से। अच्छा, एक बड़ी अहम बात ये भी है नवेज़ वली साहब कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी और शहबाज शरीफ साहब ने 3 साल पहले खान के दौरे हुकूमत में पीका ऑर्डिनेंस को काला कानून करार दिया था। तो अब क्या ऐसा हो गया कि वो काला कानून के बजाय वो सफ़ेद कानून हो गया? ये अफसोस होता है जब आप हुकूमत में होते मरियम हैं, इससे भी आगे जाके बहुत सारी बातें की। जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपकी आंखों पे पता नहीं कौन सी पट्टी बांधी जाती है कि आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आती जो अपोजिशन के ज़माने में आप पे ही लागू होती थी और आप उससे गुजरते थे, चाहे वो नैप हो, चाहे ये पीका कानून हो या इस किस्म की चीज़ें। जब आप अपोजिशन में होते हैं तो उसको खुद एहतजाज कर रहे होते हैं और जब गवर्नमेंट में आ रहे होते हैं तो बजाय ख़त्म करने के आप उसको और मज़ीद वो कर देते हैं। बड़ी सख्त कर ये दिया। ये दोहरा मयार है पॉलिटिकल पार्टीज का, और दौरा ये मयार है बंद पॉलिटिकल होना पार्टीज का। चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर, एक बड़ा अहम अचानक से मैं आप दोनों से खासतौर पर जानना चाहूँगा, लोग भी हैरान हैं कि भाई अचानक ही हुआ क्या है। MQM पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ MQM के खिलाफ की खबरें मुसलसल चली आ रही थी, उनके मुख्तलिफ रहनुमा टेलीविजन पर बैठ कर बहुत कुछ कह रहे थे, जिससे पता चलता था अंदर क्या हो, अंदरूनी खाना क्या चला। लेकिन MQM ने अपने तमाम लोगों को साथ बिठाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बौछार कर दी इल्ज़ामात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी शदीद रद्दमल तो आ गया, लेकिन MQM की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़ास तौर पर उन्होंने कहा जी 16 साल का हमें हिसाब दिया जाए, 30,000 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए हैं जो NFC की मद में मिले हैं। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ताजिरों को धमकी क्यों दी है, पीपल्स पार्टी भत्ताखोर माफिया, सिंध का हर महकमा भत्ता लेता है, रकम वजीरों तक जाती है, लियारी गैंग वालों को लोग नहीं भूले। ये तमाम बातें उन्होंने की। सर क्या वजूहत नज़र आती हैं, अचानक से क्या हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM वालों को? देखिए, जब ये लाना चाहते हैं तो प्याली में भी तूफान ले आते हैं
और जब निकलना चाहते हैं तो तूफान में भी ऐसे फिर रहे होते हैं बाहर जैसे कोई मसला ही नहीं है, सब कुछ अमन है। ताजरों को धमकी क्यों दी? लेकिन बिलावल? ताजरों को वो चुगली को कह रहे हैं धमकी। हुआ ये कि ताजरों ने कोई शिकायतें की थी कि ये हमारे साथ मुश्किलात हो रही हैं। किसको? जिनको करनी चाहिए जहाँ उनका बस चलता था, वज़ीर आज़म को, वज़ीर आज़म को भी की, उससे भी आगे की। वज़ीर आज़म से आगे? वज़ीर आज़म से आगे। यार अब अगर बोलने दे तो प्लीज़ ना, इतने गंदे बच्चे नहीं बने। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि एक बिजनेसमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोल दिया कि मरियम हमें दे दें और मदानी शाह आप ले लें। वो मजाक की बाद में उससे बोल भी दिया गया, तो मैंने ऐसे मजाक किया था, आई जस्ट नॉट मीन इट, तो ये था वो था। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी ने बिजनेसमैन को एक इशाइया दिया बिलावल हाउस में, और एक बहुत ही अच्छी तकरीर उसमें बिलावल साहब ने की और बिजनेसमैन की तरफ से भी बहुत अच्छी तकरीरें हुई, और वो तकरीरें हजम नहीं हुई अपोजिशन को या एमक्यूएम को सो कॉल कह दें। तो वो बातें, और एमक्यूएम के अंदर इतना शदीद अंदरूनी इख्तलाफात चल रहे हैं जिसकी खबर पूरे शहर में और मीडिया की ज़िन्नतें बनती जा रही हैं रोज़ रोज़। तो वो उसको दबाने के लिए उनके पास बेहतरीन मौका था कि उन्होंने एक चीज़ को लेके, एक बयान को लेके, जो जिसको ये डिफेंड भी नहीं करते, उस वक्त की एमक्यूएम को, उस वक्त के बानी को ये डिफेंड भी नहीं करते हैं, अचानक वो सारी बातें उनको वो बुरी लगने लग गई, जिससे ये ला ताल्लुक कलान असेंबली में कर चुके हैं कि भाई हमारा उस वक्त से कोई ताल्लुक नहीं था, ये तो बाहर से आता था, ये आता था। अब जनाब उनको वो सारी बातें बुरी लग रही हैं और उस पर उन्होंने जो है ना राय का पहाड़ बना दिया, और जो बातें उन्हें असेंबली में करनी चाहिए, उनके अपोजिशन लीडर तो असेंबली में बिल्कुल खामोश बैठे होते हैं, वो पीटीआई वाले बेचारे बोल रहे होते हैं, ये तो खामोश बैठे होते हैं। इतनी बड़ी तादाद में, वो 6 या 7 है पीटीआई वाले, 6 या 7 है, इसलिए कह रहा हूँ तादाद उनकी मेरे ख्याल में शायद 6 एमपी है। वो हर वक्त एहतजाज कर रहे होते हैं, इनको एहतजाज करते देखा नहीं, उनको तो नहीं मैंने देखा कि कभी उन्होंने असेंबली में बोला फलां भत्ता ले रहा है या फलां इदारे में जो ना ये करप्शन है, या वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर तक में जो है वो और हिमायत कर रहे होते हैं। अब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली अपने अंदरूनी इख्तलाफात को छुपाने के लिए ये बातें कर रहे हैं। नहीं तो ये इस बात में कितनी सदाकत है कि एनएफसी की मद में जो उनको 30,000 रुपया मिला वो कहाँ खर्च हुए, नहीं साफ दे रही पीपल्स पार्टी, ये भी नहीं बता रही। अच्छा, इस वक्त असेंबली में पूछे ना, असेंबली में क्वेश्चन आवर में क्यों नहीं पूछते? ताल्लुक नहीं रहा पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी ने हमेशा लियारी गैंग वॉर से अपने आप को अलहदा रखा है कि भाई ये जो थे ये हमारे नहीं थे, और इसकी वजह से तो पीपल्स पार्टी को लियारी में शदीद नुकसान हुआ। ये पीटीआई वालों का मौकफ है। जब भी हम के तरह आपने दाखिला होते हुए हजारों लाइसेंस दिए जी, वो जुल्फिकार मिर्जा के जमाने की बात कर रहे हैं, लाइसेंस थे ना उस वक्त थे, बिल्कुल थे उस वक्त, हालात हुआ फिर बिल्कुल। भाई अब जितनी दफ़ा भी कह जाए, जब पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं कि हमारा ताल्लुक नहीं था, तो उनको जुल्फिकार मिर्जा एरा फेस करना पड़ता है कि जी वो थे, आप लोग जाते थे, आपके फलां बड़े बड़े लीडरान बशमूल कामली शाह तक उधर गए हैं। लेकिन बाद में जब उनके हाथ से वो निकल गए तो वो उन्होंने उनके खिलाफ ऑपरेशन भी किया और बोला ये तो हमारे है ही नहीं, और हमको बहुत नुकसान पहुँचाया, पीपल्स पार्टी को लियारी में तबाह किया, बर्बाद किया, ये सारी चीज़ें फिर वो उन पर करते हैं, अपने आप को भी उसको ओन नहीं करते। उन्होंने भी कहा कि बिलावल ने ये कहा कि मेरे भी घर में पानी नहीं आता, तो ये इतने नाहिल हैं कि अपने चेयरमैन के घर पानी भी नहीं ला सके। हाँ, अगर चेयरमैन के घर पे एक डायरेक्ट लाइन लगा दी जाए तो फिर ये बोलेंगे देखो सारे शहर में पानी नहीं आता, बिलावल हाउस में पानी आता है। तो ये तो वही बात है ना, अगर करना होता, मैंने कहा राई को भी पहाड़ बना देते हैं, और पहाड़ को भी बोलते हैं कोई पहाड़ है, असल पहाड़ तो माउंट एवरेस्ट है। अच्छा, एक और उन्होंने बड़ी अहम बात की अपोजिशन लीडर साहब ने आज, उन्होंने कहा बिलावल की वजारत उज़्मा का दरवाज़ा एमक्यूएम से होकर गुजरेगा। हाँ, ये थी असल बात जो उनको नज़र आ रही है फ्यूचर में, ये थी कि आपको हमें तो मिला के चलना पड़ेगा, लिहाजा जो हमारे काम वाम है वो कर लें। जो चीज़ें पड़ी हैं, अली खुशी साहब को असेंबली के फ्लोर पे क्या हो जाता है, सबको ही कहते हैं, उधर उनसे बोला जाता है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह है, जहाँ बोलने की जगह है वहाँ आप क्वेश्चन आवर में खड़े होकर पूछे ना भाई फलां का बजट क्या है, ये पैसे हमें क्यों नहीं मिले, वो क्यों नहीं हुआ, वहाँ तो कुछ नहीं बोलते। अनीस मंसूरी साहब, आमने सामने दोनों जानिब से इल्जामात, सदाकत किस हद तक है? मसला ये है कि दोनों जमातें के मुतल्लिक एक शेर कहा गया है कि ना करते शोर शराबा तो और क्या करते, तुम्हारे शहर में कोई और काम काज भी तो हो। इल्जामात में सदाकत कितनी है? दर इल्जामात, और फिर रात को
शादी ब्याह में एक साथ नजर आए तो मैं बड़ा हैरत जता रहे क्या, एक ही टेबल पे सब बैठे हुए थे। खाली बिल्कुल नहीं थे ना सर, जो दूसरी तरफ जो साथ बैठे हुए थे वो लोग तो सारे थे ना सर। सही, अब तो मैं तो बड़ा हैरत जता रहे क्या, मैंने कहा यार ये तो अभी थोड़ी देर पहले एक दूसरे को कह रहे थे ये कातिल ये कातिल ये कातिल ये कातिल, और उसके बाद ये दोनों मिल रहे हैं। मैं तो बड़ा हैरत जता कि यार क्या करूं, इसका क्या किया जाए। ये बिरयानी लेना आप, ये बिरयानी लेना आप। आपने भी देखी वो वीडियो? सही है, आप वो एक दूसरे को डिशें दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप अरे आप ये ले, अपने हाथ से डाल आप खाइए, आप लीजिए, आप खाइए आप। और ये मोहब्बत है, अखलाकियात तो होती है, अदब अखलाकियात। यहाँ अवाम को एक दूसरे के सामने खड़ा कर रहे हैं कि ये सिंधी ये महाजिर वो सियासत कर रहे हैं। ये नहीं कहा उन्होंने ना कि ये देही और सिंध की तफरीक नहीं, ये सिंधी और महाजिर की तफरीक है, वहां पर फर्क कह रहे हैं। और जब रात को खाने की टेबल लगती है तो उस खाने के टेबल में कहते हैं पहले आप खाइए, पहले आप खाइए। क्या बात है, क्या अच्छा, ये इस बात में कितनी सदाकत है कि सिंध का हर महकमा भत्ता लेता है, रकम वजीरों तक जाती है। पीका एक्ट में लाए इसको, और पीका एक्ट के तहत उनसे पूछें कि जनाब आपने इसकी अप्रूवल दी है, ये बहुत जबरदस्त अनिल भाई, उसमें क्या बात शामिल थी, तो जरा उनसे पूछें कि जनाब आपने बात कही है ना, आपने क्योंकि उस कानून पे वोट डाला है, तो बराह मेहरबानी अब मैं कहूंगा सबसे कि पहले इन दोनों की जो तकारीर हैं, दोनों तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, इन दोनों को लेकर आए पीका एक्ट। मैं भी देखिए, पीका एक्ट में सहाफियों के लिए ना अगर कोई इल्जाम लगाए तो उनको साबित करना पड़ेगा, वरना 3 साल की सीधी जेल, भले अरेस्ट होंगे, बाद में तहकीकात होगी। और अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो भी है। तो इसमें दोनों चीजें आ रही हैं, और साबित करें करप्ट है, करप्ट बोला है तो साबित करें, और वजीर का नाम बताएं, और ये बताएं भाई इसके जरिए इसने पैसे दिए, नहीं तो भाई इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और इनके जमातों ने वोट दिए, हाँ, और अगर नहीं हो तो फिर किसी सहाफी पे भी नहीं किया जाए। ये भी क्या पीटीआई वाले जो मुसलसल कह रहे हैं कि जनाब ये हुकूमत फॉर्म 47 वाली हुकूमत ही जीत कर नहीं आए, वोट लेकर नहीं आए, तो ये भी क्या फेक न्यूज़ के ज़मरे में नहीं आता? फॉर्म 47, राइट, देखिए उनको साबित उन्होंने करना चाहिए कि भाई फला हल्के का फॉर्म 47 ले आओ, अगर वो टैली करता है तो ठीक है, तो फॉर्म 47 अगर टैली कर रहा होगा तो ठीक है, नहीं कर रहा होगा तो बंद करो उनको भी 3 साल में। नहीं, मैं समझता हूँ आज तक जितनी भी हुकूमतें बनी हूँ फॉर्म 47 से ही बनी है, क्योंकि फॉर्म 47 ही लास्ट रिजल्ट होता है ना भाई। लास्ट रिजल्ट क्या होता है भाई, वोट लेकर आए हैं ये नहीं आए, ये अलग सवाल है। अब ये अलग बात है, देखिए ये अलग बात है। आपने वो तो वोट लेके जीते ही नहीं। देखिए आपने जो पहला कहा कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, हर हुकूमत फॉर्म 47 की होती है भाई, 45 को जमा करके 47 बनता है ना। नहीं, 45 पे 47 के रिजल्ट को पहला समझा जाता है, कर दिया ना 45। तो अब 45 हो, अब वो आप कह गए 45 को बदल कर 47 जो किया गया है उसकी हुकूमत है तो एक अलग बात है, लेकिन हर हुकूमत 47 की बनती है, तो फेक न्यूज़ नहीं है ये, समझ रहे हैं? नहीं, जैसे हर हुकूमत भाई वैसे अब देखें, इसी को मैं आपको कह रहा हूँ, ये नहीं आएगा वो आएगा, नहीं, यही पीका एक्ट है कि अब वो आप इसको कान घुमाकर यूं पकड़ लें या यूं पकड़ लें। अब अगर आपको बात बुरी लगती है, कहें आपने इल्जाम लगाया है कि जाली हुकूमत है, और आप अगर आप हुकूमत की तरफ कहेंगे, अगर आप पीटीआई की हुकूमत हो गई, पीटीआई की हमने तो सही कहा था भाई, हुकूमत तो 47 की होती है ना, बनती उसी भरी है। यही तो हम बात कह रहे हैं कि ये पीका एक्ट के तहत किस तरीके से पकड़ेंगे कि ये बात कहीं किस ज़मरे में। अच्छा सर, 2 चीज़ें सिंध असम्बली के हवाले से मैं बयान करूँगा आपसे। सिंध हुकूमत का सरकारी स्कूलों में बच्चों को दोपहर का मुफ्त खाना फराहम करने का एक फैसला किया गया, और ये भी बताऊँ आपको मैं कि ब्यूरोक्रेट्स भी वाइस चांसलर तैनात हो सकेंगे। सिंध असम्बली में तरमीमी बिल मंजूर हो गया, क्या कहेंगे? एक बहुत अच्छी बात है कि खाना बच्चों को स्कूलों में दिया जाए, और ये बहुत सारे मुल्कों में होता है। और एक छोटा सा लंच बॉक्स अगर बच्चों को दे दिया जाए, करप्शन तो नहीं बढ़ जाएगी इससे? नहीं, करप्शन नहीं बढ़ेगी। देखिए अगर इस 10,000 चीज़ों में करप्शन होती है, क्या रोड बनाने में नहीं होती? नहीं, वो होती होगी, मुझे नहीं पता, होती होगी। आप देखें साफियों के लिए कितनी मुश्किल है, कुछ बोलते नहीं, लेकिन अगर इसमें हो जाए खाने में भाई कि अगर 50 रुपए का टिफिन भले वो 60 रुपए में दे रहे हो, भाई मंजूर है यार, बच्चों को खाना मिल रहा है, बच्चे शौक से स्कूल आएंगे। बहुत सारे बच्चे जो ये सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, आप यकीन मानिए एक वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से उनको मिलता है, तो इस तरीके से बच्चे स्कूल आएंगे शौक से, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। वो जो दूसरी बात आपने कही, ब्यूरोक्रेट के वाइस चांसलर तैनात हो गए, तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है सिंध असेंबली ने। यार ये एक बहुत बड़ा जुल्म है,
ये मैं इसके खिलाफ मुखालिफत करते हैं। बिल्कुल मुखालिफ कर रहा हूँ। तमाम जामा के असातिज़ा, सीनियर प्रोफेसर और इस पर सरापा एहतजाज बने हुए हैं। कई हफ्तों से क्लासें नहीं हो रही हैं, उनको सुना ही नहीं जा रहा है। बेचारे सीनियर प्रोफेसर, हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है, हमारे लिए बहुत इज्जत होती है। एक लेक्चरार की भी, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इवन शेखुल जामा जो भी जामा कराची का वाइस चांसलर होता है, उसका नाम को छोड़ के उसका ओहदा बहुत बड़ा होता है, वो रोड पे मार्च कर रहे हैं और कोई सुनने में नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। एक ब्यूरोक्रेट आ जाएगा जिसकी तालीम का कोई म्यार नहीं है कि वो पीएचडी हो नहीं हो, वो पीएचडी है कि नहीं, आप एमफिल है कि नहीं, आपने एमए भी किया है कि नहीं किया हुआ, और उसको उठा के बिठा देंगे पूरी जामे कराची या किसी भी जामे में और वो चलाएगा उसको। ये कोई लिमिटेड कंपनी है, कोई प्राइवेट इदारा है? और कौन सा प्राइवेट इदारा है? कौन सी दुनिया में इस तरह होता है? ये गलत है। एक देखें, एक जामे का जो प्रोफेसर होता है ना, वो एक तवील सर्विस के बाद वहाँ पे पहुँचता है, उसको पता होता है कि उसकी जामे में, उसकी यूनिवर्सिटी में क्या क्या मसाइल हैं, और प्रोफेसर से, टीचरों से किस लहजे में बात की जाती है, बुला के किस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है, स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। ये मैं नहीं समझता, ये कर तो दिया है, ये भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये भी पीका की तरह इसमें भी तरमीम होगी और इनको करना पड़ेगा, अदरवाइज खराबी होगी तालीमी इदारों में खराबी होगी। मुफ्त खाना दोपहर का बच्चों को फराहम किया जाएगा, एक अच्छा फैसला है। क़ज़ाई किल्लत का खात्मा होगा। और जिस तरह कह रहे हैं कि जी वो ठीक है, हमेशा से यहाँ पर मेरिट को ख़त्म कर बाबू सिस्टम लाने की कोशिश की गई है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इस बारे में अपने आप को जमहूरियत पसंद जमात कहती है। लेकिन आप उसकी कारकर्दगी को अगर देखिए और उसके फैसलों पर नज़र रखिए तो आपको जगह जगह ये बात नज़र आएगी कि इन्होंने हमेशा मेरिट को कत्ल किया, और उसके साथ साथ उन्होंने बाबू सिस्टम को राइज किया ताकि बाबू उनके कंट्रोल में रहते हैं। जब ये बाबू उनके कंट्रोल में रहते हैं, उनकी मर्ज़ी से चलते हैं, तो ज़ाहिर है वो उसको पसंद करते हैं। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर अपनी अवामी मकबूलियत की निचली तरीन सतह पर मौजूद है। सर मानते इस बात को आप? मैं नहीं मानता। ठीक, सही है, आप ना मानिए, लेकिन हकीकत यही है। आप कोई भी सर्वे करवा लीजिए, कोई भी एक न्यूट्रल जराये से मालूमात ले लीजिए, लेकिन हर बार सीटें बढ़ रही हैं, आप कह रहे हैं निचली सतह पे। देखिए गलत फैसले एक या दो गलत फैसले थे, तो ठीक है, सिंध की बात हो रही सिर्फ। मुस्लिम लीग नून की अवामी मकबूलियत बढ़ी है जनाब? बिल्कुल नहीं। एमकेएम की अवामी मकबूलियत बढ़ी है। आप जो बात करे जा रहे हैं वो वाह 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 वाह, वो फार्मूला इधर लग सकता है, इधर नहीं लग सकता। फॉर्म 47 एमकेएम की मकबूलियत भी बढ़ी है 18 के मुकाबले में 22 सीटें। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो आप उसको तस्लीम कर लें। अगर जो आप दावा कर रहे हैं कि हर बार सीटें बढ़ जाती हैं तो इसको भी तस्लीम कर लें। देखिए, आप भी आवाम में रहते हैं, हम भी आवाम में रहते हैं, हम ग्रास रूट के लोग हैं, और हमें भी पता है कि किसकी सीटें कैसे आई हैं। ये बातें जो है ना, अब उन्होंने इसीलिए इसलिए उन्होंने एक्ट भी बना दिया है कि हम बोल भी ना सके और वो भी हो। लेकिन अब एक बहुत है, अब एक जुमला जी अब एक जुमला बड़ा रवाज में आ जाएगा, बड़ा पॉपुलर हो जाएगा। खासतौर से हम और आप और सारे साथी बोलेंगे कि समझ तो गए होंगे ना आप। हाँ, तो आप समझ तो गए होंगे ना। अच्छा, ये दो और मुख्तलिफ खबरें, क्योंकि वक्त की किल्लत भी है और फिर जाहिर है। लेकिन हमने भी एक उसूल रखा हुआ है, वो हमें गाना बहुत पसंद है। सही है, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, तो ये भी न रखिए, हम नहीं बोलेंगे समझ के, हम न बाज आएंगे। अभी आप बोल नहीं सकते तो उस वक्त क्या बोलेंगे? अभी बोलते हैं, अभी तक बोल रहे हैं, यार कह रहे हैं आप जान जाए तो अभी तक बोल रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से। चले जी, सच बोलने से बात नहीं आएंगे। सहाफ़ी ज़ाहिर सच काम है, सच दिखाना, सच बात करना, आप तक पहुंचाना। दो खबरें मुख्तसर और भी आपसे ज़रूर शेयर। एक तो हरदिल अजीज़ अवामी गवर्नर कामरान खान टसूरी साहब ने आज जुमे का खुतबा भी दिया। आप दोनों हजरात तवज्जो। दूसरी खबर भी चूँकि कराची से मुतल्लिक है कि कराची के नौजवान की मोहब्बत में अमेरिका से जो खातून आई, अब उन्होंने अपने मुल्क जाने के लिए रजामंद हो गई हैं। वो एक शर्त रख दी है उन्होंने कि जी इस वक्त मेरे पास पैसों की कमी है, मैं अपने मुल्क वापस जाना चाहती हूँ, तो लिहाजा बंदोबस्त किया जाए, और वो जो 19 साल और नौजवान है उससे मेरी ऑनलाइन शादी हो चुकी है। तो पहले ज़रा कामरान टसूरी साहब ने जो खुतबा इरशाद फरमाया, देखिए मैंने वो खुतबा सुना नहीं, उनकी जिना कैप की टोपी देखी और उनकी वो तस्वीर देखी थोड़े से,
विजुअल देखे और अच्छा खुतबा दिया उन्होंने। खुतबे को तो मैंने कहा मैंने सुना नहीं, लेकिन लग बड़े अच्छे मौलवी रहे थे। तो कामन साहब भी, मैंने कहा ना, कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहे, इनको भी सब कुछ करना है, कोई मिसाल भी दी थी उनको सब कुछ करना है। और मिसाल भी दे रहे थे, ऑफ रिकॉर्ड जो मिसाल दे रहे थे। यार वो दे देता हूँ, उसमें तो पीके नहीं लगेगा ना, वो मैं दे देता हूँ। देखिए वो खबरों में रहना जानते हैं, दो लोग हैं जो खबरों में रहना जानते हैं, जो हर हफ्ते किसी खबर में आ जाते हैं। एक कामन टसूरी साहब है, एक मतीरा है। उफ, वो दोनों को पता है, दोनों को पता है कि सोशल मीडिया में और खबरों में कहाँ कहाँ डिस्कस होना है, और आप भी डिस्कस कर रहे हैं, और मेरे साथ ने आज पता नहीं कितने लोगों ने टॉक शो में डिस्कस किया है, कल भी करेंगे। तो कामन टसूरी साहब की ये तो कामयाबी है। मतीरा से मिलाया आपने? वो भी एक कामयाब है कि वो भी खबरों में आए थे, कोई ना कोई कह दिया। एंटरटेनर नहीं, खबरों में रहने का हुनर चाहिए होता है। जब देखे हम डिस्कस कर रहे हैं, वरना हम गवर्नर को डिस्कस करते हैं यहाँ पे, क्या काम है इतनी बड़ी साथ एमक्यू में पार्टी है, क्या शोहरत वो तो नहीं है जो गवर्नर साहब की है। नहीं, दोनों की वजह शोहरत अलग अलग है, लेकिन खबरों में दोनों रहना जानते हैं, ये टेक्निक दोनों को आती है। नहीं, वो ये पूछना चाहते हैं, वो अवामी गवर्नर है और वो अवामी है? वो अवामी एक सेलिब्रिटी है, अवामी सेलिब्रिटी, चलें जी, ठीक है ना, उसके भी मिलियंस फॉलोअर। अनिल तंदूरी साहब, गवर्नर साहब का खुतबा, और उस पर नहीं बताया आपने, खातून ने जो शर्तें आयद कर दी, वो कह रही ऑनलाइन शादी हो चुकी। अच्छा, लड़का अब तक आया? देखिए वो सामने नहीं आ रहा। अब मैं इसमें बताता हूँ। देखिए वो मोहब्बत में इधर आई है, और कोई शर्त होती नहीं प्यार में। अच्छा। मगर प्यार शर्तों पे इसने किया, ठीक है ना। अब ये कह रही है पैसे वैसे दे दो मुझे, कुछ डॉलर वॉलर दे दो तो मैं जाऊँगा। नहीं, शोहर भी चाहिए, देखें पैसे भी चाहिए। अगर शादी की है और ये साबित कर दे तो फिर कानून को हरकत में आना चाहिए, फिर कानून को हरकत में आना चाहिए। धोखाधड़ी वो भी हमारे मुल्क, वो भी हमारे शहर, वो भी गार्डन के इलाके का एक नौजवान अगर ये धोखाधड़ी करे तो उसको कानून गिरफ्त में आना चाहिए, उसको सामने लाना चाहिए। उसका तो मौका ले, में कैसे उतारा उसको गार्डन वाले बड़े तेज होते, कोई मसला नहीं है वो शीशे में क्या। अच्छा भारत, सीरियस नोट, उस लड़के को मंजर में आना चाहिए, उसका भी राय आनी चाहिए, उसका भी मौक़िफ़ लेना चाहिए कि भाई क्या बात है, क्यों तुमने मोहब्बत की थी, क्या इसने कोई हुलिया चेंज किया हुआ था, यही ऐसी नजर आ रही थी ना उसमें। अब जब ये आ गई है, घर वाले नहीं मान रहे, तो घर वाले से पूछ के मोहब्बत की होती ना। जब घर वाले से पूछ के मोहब्बत नहीं की, यहाँ तक बुला लिया, वो आ गई, उसके साथ शहर में घूमते रहे, अब अचानक तुमको वो बुरी लगने लग गई, तो ये एक गलत चीज़ है। तो आइंदा कोई नहीं आएगा ना इसलिए मोहब्बत के खाते में पाकिस्तानी खाते से गार्डन का लाके ही बदनाम हो जाएगा। अनिल तंदूरी साहब, देखिए पहली बात ये कि गवर्नर साहब ने वो खुतबा नहीं किया था। हुआ ये था कि एक मजहबी जमात की अहम शख्सियत वहाँ आई थी, और वहाँ बेसिकली उन्हें जुमे की नमाज़ पढ़ानी थी, उन्हें ख़ास तौर पर दावत दी गई थी जुमे की नमाज के लिए। कमरान टसूरी साहब का ये फ़न है, जिस तरीके से नवेद भाई ने भी अभी कहा कि वो हर इवेंट को कैप्चर कर लेते हैं, कैसे जनाब इसको करना है, कैप्चर कर लेते। तो वहाँ पर ज़ाहिर है उनका इब्तदाइया खिताब था, खुतबा नहीं था, सही है। तो दोनों ने मस्जिद में खड़े होकर जाहिर है अगर खिताब कर रहे हैं तो दोनों ने खिताब उन लोग ये समझते हैं शायद खुतबा है, वो खुतबा है, तो भी अच्छी थी वो जो जुमे का खुतबा होता है वो ज़ाहिर है डिफरेंट चीज़ है। टोपी अच्छी थी जो लगाई गवर्नर साहब की। अच्छा, टोपी की तो तारीफ तो वैसे भी वो कर चुके हैं शरीफ इनाम मेमन साहब, जो गवर्नर साहब की टोपी का याद है ना आपको। अच्छा, ये भी गवर्नर साहब का है कि मेरे पास जो भी मेहमान आता है मैं जीना कैप और अजरक या वो चादर देता हूँ। अच्छा खैर, तो ये दो बातें तो अलग थी, वो ज़ाहिर जुम्मे का खातून पे आ जाए ना सर, गार्डन का इलाका, उस देखिए गार्डन के इलाके में साला नौजवान, इत्तेफाक की बात है कि जिस गली में मिचोर खातून, जिस गली में मैं अमेरिका से बुला के पाकिस्तान, देखिए गवर्नर साहब ने कहा फुटपाथ पे बिठा दिया पासपोर्ट समेत। देखिए गार्डन के इलाकों को फिर मैं आपको बता रहा हूँ ना, गार्डन के इलाके में जिस गली में मैं रहता हूँ ना, उसी गली में रहते हैं रमजान छीपा साहब। छीपा साहब ने बुला लिया, तो मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, उस खातून ने डांट दिया। तो वो रमजान छीपा साहब ने सिस्टर कहा उसने, और उन्होंने कहा कि जी आई एम नॉट योर सिस्टर, नहीं, उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी सिस्टर का है। तो छीपा साहब को वायरल काफी डांट डपट की उन्होंने। तो वो गार्डन का ही मसला था, वो लड़का भी गार्डन का था और रमजान छीपा साहब पहुंच गए अपनी। क्यों गार्डन वाले ऐसा करते हैं? और रमजान छीपा साहब से पूछे ना, मैंने आपको इसीलिए उनका बता रहा हूँ, उस पर कोई पीका ऑर्डिनेंस नहीं लगेगा आपके ऊपर। रमजान छीपा साहब से पूछिए कि वो साहब ने कहा कि भाई वो लड़का कहीं भी है फौरन यहाँ आ जाए, मैं आपके साथ इनको बिठा देता हूँ ताकि मामला खत्म हो, सुलह सफाई हो जाए, या इसका मसला है कोई हल निकल आएगा। लेकिन वो लड़का जो है गार्डन का लड़का गायब। अच्छा, गार्डन से गायब हो जाते हैं लड़के, लेकिन ये जिस तरह गायब नहीं हो पाया था।
नहीं, धोखा नहीं देना चाहिए। तो तो अगर धोखा दिया है तो धोखा नहीं देना चाहिए। आपके लिए कोई आ जाए तो आप तो नहीं भागेंगे ना? देखिए, अगर मैं बुलाऊं और वो आए फिर भागूं तो अब मैं धोखा सर होगा। मोहब्बत में तो लोग आ जाते हैं बुलाए। लेकिन आपने जिसको बुलाया था फिर नहीं, ये तो कह रहे आपने शादी जो की जिसे है बुलाया, मुझसे, वो भाग गए। वो तो कहते हैं शादी की है मुझसे। अगर शादी की है ये और वो आ गलत गई गलत गलत है। कोई सबूत है अगर उसके पास तो वो आए, वो दोनों नहीं तो वो आप आगे समझते क्यों हैं कि आना चाहिए ना मीडिया में यार। इसमें मैं दावा देता हूँ, मेरे से रब्ता कायम करें, मैं उसका मौकफ लेता हूँ लड़के का, अच्छा क्या है उसके मौकफ आना चाहिए। आप एक चक्कर माशाल्लाह में आप गार्डन के हैं, आप पूरा गार्डन बदनाम हो रहा है। कल को आपको रमजान छिपा की वजह से, रमजान कल छिपा को की कोई हुई है। बुलाने पे इनके आएगा भी नहीं। तो उस रमजान छिपा खातून हुई को आपके अगर करीब में थी वो, तो खातून को समझा बुझा के आप एयरपोर्ट तक छोड़ देते हो, चली जाती अपने घर। भाई उधर जो है ना वो काफी और लोग खड़े हुए थे, मैं नहीं, आप जा नहीं समझाते, सकता अच्छा है ना, आपको चाहिए तो था। समझाते नहीं, आप। वहाँ कुछ ऐसे लोग सर खड़े आप तो हुए थे, दानिश्वर हैं, आप ही जाके समझा दें। वहाँ कुछ ऐसे लोग खड़े हुए थे दरवाजे पर कि मैं जा नहीं सकता था। अच्छा अच्छा, आप नहीं मैं तो वो किसी और केस में मुब्तला है, मैं क्या जाता हूँ। नहीं, आप इतना करें, लेकिन हम तो कह रहे समझा देते जाके होगा। क्या समझाऊं? वापस चली जाए, एक लड़के ने आशिक बेवकूफ़ी कर दी। एक आशिक को कुछ समझ नहीं आता, उसको तो वो चाहिए ना, उसका जिसने बुलाया है उसको आना चाहिए, सामने बोलना चाहिए कि भाई या उसके घर वाले कह दें कि हमें पसंद नहीं है, हम इनकार भाई घर वालों तो शादी करने थोड़ी आई है, वो अमेरिका की लड़की अच्छा, है। वो आपको पता है वो जिस लड़के ने कहा कि यार मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मेरी 2 शादियां हो चुकी है, मैं तीसरी शादी के लिए तैयार हूँ और 2000 रुपए रोज देने के लिए तैयार हूँ। सही, आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? वो एक साहब हैं, मैं उनको जानता हूँ, उनके बेटे हैं और गुल प्लाजा में उनकी दुकान है। सारा एड्रेस बता दो, खातून ने चली जाए वहाँ। वही मैं बता रहा हूँ आपको, उसके बाद हुआ क्या। उसके बाद उसके अब्बा ने जो उसका असर किया है ना, वो बड़ा जबरदस्त है। तो इसलिए ये कोई करीब नहीं मैं जाएगा। मैं ये उसके मामला मैं हल उसके होना अब्बा का चाहिए। नाम बता लोगों सकता हूँ और बेटे उसके लड़के का नाम भी बता सकता हूँ। ये मामला हल होना चाहिए। पाकिस्तान की बदनामी हो रही, जाहिर है वो खातून जितनी है। जल्दी हल हो सके सैयद हल तो करना आदमी शायद कोई मसला है चाहिए। खातून। मीडिया की नज़र में बन रहा है, वहाँ पे भी आ रहा होगा, अमेरिका में भी। शायद उनका जहनी ज़हनी तवाज़ुन का भी कोई इशू है उन खातून का। आप तो रहे हैं ख़वातीन में बहुत ज़्यादा, अब लगता है आपको ऐसा? यानी तवाज़ुन खराब हो और अमेरिका से यहाँ आ जाए, खलल है कोई? वो तो इश्क खलल है दिमाग का। आप तो इससे बाहर आ ही नहीं रहे। जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। इश्क अच्छा खलल है दिमाग का। हाँ तो अब जाहिर है क्या कह सकते अच्छा, इश्क में जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक और बड़ी अहम खबर आपको दें, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है और उस स्क्वाड में जो खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, 4 उसमें तब्दीलियाँ की गई हैं, जिन्होंने आखिरी बार गुज़िश्ता साल साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज़ खेली थी। अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद इरफान, साइम अयूब और सुफियान मुकीम, ये 4 नहीं रखे उन्होंने। इनकी जगह फ़हीम अशरफ वापस आए जी, फ़खर जमान वापसी हुई है, खुशदिल शाह और सऊद शकील को टीम में शामिल किया गया है। सर क्या लगता है आपको? और ज़ाहिर विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान कप्तान हैं और उस्मान खान भी टीम में शामिल हैं। बॉलर्स में जो हैं स्पिनर अबरार अहमद और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह और शाहिन शाह अफरीदी को शामिल किया गया है। स्क्वाड कैसा लग रहा है सर आपको? स्क्वाड अच्छा है, बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स को लिया है और अफसोस है मुझे सैम नहीं है। काश वो फिट हो जाए आखिरी ही मैचों तक भी, तो उसको लेना चाहिए था, लेकिन जब फिट नहीं है तो उसको नहीं ले तो उस पर तनकीद नहीं बनती। अब्दुल्ला शकील आउट ऑफ फॉर्म है, बहुत बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म है, कई चांस उनको दिए, खुद उसको भी एहसास है, इसलिए उसको आउट करके सऊद शकील को लिया गया। अच्छा, सऊद शकील की बैटिंग टेक्निक बहुत अच्छी है और टेस्ट मैच के हमारे एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन वहाँ की जहाँ तेज़ खेलना होगा उनको वनडे स्टाइल में, तो देखते हैं इनका ये रूप कैसा होता है। और बाकी फास्ट बॉलर जो बेस्ट हैं वही लिए हैं। और फ़खर की वापसी बनती थी सैम के बाद। फ़खर शायद सैम की कमी पूरी करने की कोशिश करेंगे। फ़खर बहुत ही वर्सटाइल खिलाड़ी है, किसी भी लम्हे में प्रेशर नहीं लेता और तेज़ खेलता है, और अगर फ़खर फॉर्म में रहा इस टूर्नामेंट में तो पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। नहीं सुंदर था बाबर आजम है, जी बाबर आजम तो है, आज वही रहेंगे। नताइज वही मतलब पाकिस्तान फिर रहेंगे। जीत जाएगा। पिछली बार चैंपियन ट्रॉफी जीत गया था, सर देखिए, नहीं, वो बड़ा सीरीज अहम की किरदार अदा किया था बाबर ने, रिजवान ने। सर देखिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेरे मौजूद मेहमानों का। ये था हमारा आज का प्रोग्राम और बहुत सारी खबरें जारी रहेंगी, वक्त की किल्लत है। इंशाल्लाह फिर जब हाजिर होंगे, आप भी इंशाल्लाह शामिल होंगे हमारे साथ प्रोग्राम में, मंसूर साहब भी होंगे, तो बहुत सारी खबरें जो रह गई उस पर बात करेंगे। और ख़ास तौर पर जो आज हमने गुफ्तगू की है
देखते हैं फिर क्या नतीजा निकलता है। मुज़ाकरात जो उस वक्त ख़त्म हो गए हैं दोबारा शुरू होंगे या नहीं होंगे, 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जिन्होंने डेट दे दी है कि जी 3 फरवरी तक पता चल जाएगा क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। आज तक इतना ही। अगर प्रोग्राम देख लें, इजाज़त।